ओम गौरी शंकराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत जीवन को मंगलमय बनाता है। मंगला गौरी का व्रत धारण करके और विधि विधान से जो भी भक्त संयुक्त रूप से शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी धारण करती हैं, कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं। सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत धारण करती हैं पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम संबंध बना रहे, दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय हो, इस कामना से और संतान प्राप्ति की कामना से भी मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं। और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं मन चाहे जीवन साथी की कामना से, या फिर अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो तो मंगला गौरी का व्रत धारण करके और माँ मंगला गौरी की या शिव पार्वती की आराधना की जाए तो विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। मंगला गौरी का व्रत अगर कुंवारी कन्याएं धारण करती हैं तो विवाह भी उनका बहुत अच्छे से संपन्न होता है, मतलब मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है, योग्य और सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आगे चलकर उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। और अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष की वजह से विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, बहुत उम्र हो गई है अभी तक शादी नहीं हुई है, इस तरह की परेशानी है, तब भी आपको मंगला गौरी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। तो मंगला गौरी का व्रत धारण करने से जीवन मंगलमय होता है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी प्रकार का जो अमंगल आपके जीवन में है वो दूर होता है। और ये व्रत सावन के महीने से प्रारंभ किया जाता है। सावन के महीने में आने वाले मंगलवार को ये व्रत किया जाता है और 19 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मंगला गौरी व्रत की विधि क्या होती है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, भोग क्या अर्पित करना चाहिए, व्रत अगर आप कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत की कथा किस समय पढ़नी चाहिए, सुबह या शाम को, और माँ मंगला गौरी की कृपा पाने के लिए आज हमें कौन सी वस्तु विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो भी मनोकामना हो माँ मंगला गौरी की कृपा से वो पूर्ण हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सावन के महीने का पहला मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को होगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई को होगा और तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त को और चौथा मंगला गौरी व्रत 9 अगस्त को होगा। तो इस बार हमें 4 मंगला गौरी के व्रत प्राप्त हो रहे हैं सावन के महीने में। और इन चारों मंगला गौरी व्रत में अगर आप व्रत कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भी भक्त व्रत नहीं करते हैं मंगला गौरी का, उन्हें भी माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और इस बार माँ मंगला गौरी का जो व्रत होगा सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ हो रहा है, तो बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो अगर आपकी, तो माँ मंगला गौरी का व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी माँ मंगला गौरी की आराधना करने से निश्चित ही पूर्ण होती है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में माँ मंगला गौरी की पूजा अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। वैसे भी माँ मंगला गौरी की आराधना करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आपको माँ मंगला गौरी की आराधना जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि हमें माँ मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी माँ मंगला गौरी की पूजा करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। और आज के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को पूरी तरह से श्रृंगार करके माँ मंगला गौरी की पूजा करनी चाहिए। तो स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करनी है आपको। तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी माँ मंगला गौरी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो घर के मंदिर में जहाँ पर शिव पार्वती की प्रतिमा विराजित है आपके घर में, या फिर आपके पास अगर माँ मंगला गौरी की मूर्ति या प्रतिमा है तो उनके सामने भी आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर बिना चौकी लगाए घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई शिव पार्वती का मंदिर है तो आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं।
और अब बात करते हैं माँ मंगला गौरी की पूजा विधि के बारे में। देखिए, माँ मंगला गौरी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और कलश की स्थापना करके माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। तो माँ मंगला गौरी के पास आप एक कलश की स्थापना कर लीजिए और जो भक्त मंगला गौरी व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत ले लें, जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर माँ मंगला गौरी के सामने प्रार्थना कीजिए कि आज आप माँ मंगला गौरी का व्रत धारण कर रहे हैं और जितनी भी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं उतनी संख्या का संकल्प ले लीजिए। जैसे कि बहुत से भक्त 16 की संख्या में मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं, कई भक्त सिर्फ सावन के मंगला गौरी के ही व्रत धारण करते हैं और कई भक्त जो हैं वो वर्ष भर मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं। तो आप जिस भी प्रकार से व्रत करना चाहते हैं उस व्रत का संकल्प लेकर और माँ मंगला गौरी के सामने ये सभी वस्तुएं छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में है। उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने कोई भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं वो भी आप माँ मंगला गौरी के सामने कहिए। जैसे कि अगर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए कर रहे हैं या फिर धन की प्राप्ति चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं या अखंड सौभाग्य की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, जो भी आपकी कामना है माँ मंगला गौरी से उस कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आप माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। माँ मंगला गौरी की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। जैसे कि 16 प्रकार की वस्तुएं माँ मंगला गौरी को अर्पित की जाती हैं। 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के पुष्प, 16 सामग्री सुहाग की, इस तरह से माँ मंगला गौरी को चीज़ें अर्पित की जाती हैं। तो अगर आपके पास इतनी संख्या में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं तब तो अच्छी बात है, आप अर्पित कर दीजिए। लेकिन जिन भक्तों के पास ये सभी सामग्री नहीं है इतनी उपलब्ध, तो ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वो माँ मंगला गौरी के सामने अर्पित करके और विधिवत माँ की पूजा आराधना कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय अपने मन में मत रखिए। तो सुबह के समय विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए। दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। मतलब जिस भी प्रकार से संभव हो दिन में आपको फलाहार करना है। और शाम को विशेष पूजा होती है माँ मंगला गौरी की, तो शाम को प्रदोष काल में पूजा करना है, इसलिए आप समय पर स्नान इत्यादि कर लीजिए और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करें। और हाँ, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या हम मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है और आप वहाँ विधि विधान से पूजा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो माँ मंगला गौरी की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। विधि शाम की भी वही होगी जिस प्रकार से आपने सुबह माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना की है। जो चौकी आपने स्थापित की है वहीं पर आप आसन डालकर बैठ जाइए और माँ के सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाकर माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। इस समय आप सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास 16 सुहाग की सामग्री हो तो आप पहले मंगला गौरी व्रत में ही अर्पित कर सकते हैं या फिर आप किसी भी मंगला गौरी व्रत में 16 सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित कीजिए। अगर आपके पास हर बार 16 सुहाग की सामग्री नहीं है या नहीं अर्पित करना चाहते हैं तो कम से कम सिंदूर आपको हर बार माँ मंगला गौरी को अर्पित करना चाहिए। और माँ मंगला गौरी को सिंदूर लगाने के बाद उसी उंगली से अपनी मांग में भी सिंदूर भर लेना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय आप माँ मंगला गौरी के मंत्र का जप करते रहिए। ओम गौरी शंकराय नमः या फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको माँ मंगला गौरी की पूजा आराधना करनी है। और अब बात करते हैं कि माँ मंगला गौरी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। देखिए, माँ मंगला गौरी को मंगलवार के दिन गुड़ का भोग अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ से बनी हुई खीर भी आप अर्पित कर सकते हैं या गुड़ से बनाकर आप हलवा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फलों का भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आज आप चाहें तो 16 प्रकार के फल या फिर 16 फल गिनती करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से संभव हो, ऐसा कहा जाता है कि 16 सामग्री माँ को अर्पित की जाती है। तो अगर आपके पास 16 प्रकार की मिठाई हो या 16 प्रकार के फल हो तो आप माँ मंगला गौरी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप ये सभी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो ऐसे में आप एक भी फल का भोग अर्पित कर सकते हैं या गुड़ का भोग अर्पित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आपको माँ को
कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। और मां मंगला गौरी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 16 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जैसे कि आप एक मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, बड़ा दीपक मिट्टी का, या फिर आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं और उस दीपक में आप 16 बातियां डाल लीजिए, लंबी वाली जो बाती होती हैं। और दीपक में आप शुद्ध घी डाल सकते हैं या तिल का तेल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और उसके बाद ये 16 बातियां आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि माँ को अगर 16 बातियों वाला हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। तो विधि विधान से माँ मंगला गौरी की पूजा करें, व्रत की कथा का पाठ करें, उसके बाद माँ मंगला गौरी की आरती करें और जो भी आपकी प्रार्थना है उसे माँ मंगला गौरी के सामने कहें, अपनी कामना कहें। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और अब बात करें कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए। देखिए, मंगला गौरी का व्रत दिन में आप फलाहार के द्वारा करते हैं और शाम की पूजा करने के बाद मीठा भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या मंगला गौरी के व्रत में हम नमक नहीं खा सकते हैं या सेंधा नमक नहीं खा सकते हैं। देखिए, मंगला गौरी व्रत के नियम के अनुसार इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठा खाकर ही ये व्रत खोलना चाहिए। और अगले दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, नमक वाला भोजन कर सकते हैं। तो जो भक्त मंगला गौरी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत के नियम का पालन जरूर करना चाहिए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और कुंवारी कन्याएं हो या फिर सुहागिन स्त्रियां हो, मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि यही होती है। लेकिन कुंवारी लड़कियां मां मंगला गौरी को सिंदूर नहीं अर्पित कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सुहाग की सामग्री आप चाहें तो सभी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं अर्पित करना है आपको। जो भी कुंवारी लड़कियां हैं और मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से मां मंगला गौरी की आराधना कर रही हैं, उन्हें मां मंगला गौरी को आज हल्दी अर्पित करना चाहिए। मतलब हल्दी से ही मां मंगला गौरी को तिलक करें और स्वयं भी आप हल्दी का ही तिलक अपने माथे पर लगाएं। इसे बहुत शुभ माना जाता है और शीघ्र विवाह की कामना भी पूर्ण होती है और मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। और अगर जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है तो आज के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में आप गुड़ का दान कर सकते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे में आप गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। गाय को गुड़ खिलाने से भी आज के दिन मंगल दोष से आपको मुक्ति मिलती है, मांगलिक दोष शांत होता है, आपका जीवन सुखमय होता है। तो ये उपाय जरूर कीजिए। अगर आप मांगलिक दोष से परेशान हैं तो हर मंगला गौरी व्रत के दिन आपको ये उपाय करना है और विधिवत मां मंगला गौरी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है आप व्रत करें, व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आप मां मंगला गौरी की पूजा जरूर कीजिए। इससे भी आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। तो ये है आज की वीडियो। मां मंगला गौरी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।